यहाँ से हम सर्च करते हैं स्टोर प्रोसीजर। गड़क मसागर ना पकिस्तो आहिस्ता। सबके दिल में लग गई। अच्छा ये यार मुझे मज़ा नहीं, इसके और भी वो इसको क्या कहते हैं, पट्टे स्ट्रिप्स कहते हैं, और भी थे गोल्डन। ये दोस्त कह रहा था कि क्या पहना, मैंने कहा मेरी मर्जी, मेरी घड़ी में जो भी कर। बहुत अच्छी है। अच्छा वाकई यार, थैंक यू। मेरे पास एक और भी है, वो और नहीं पहनता, वो मुझे बड़ी पसंद है खैर, वो गोल वाली। हाँ वो भी इसी तरह की है। अच्छा, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर? स्टोर प्रोसीजर इज ए प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव। ये कोड होता है जिसको हम सेव करते हैं। किस लिए सेव करते हैं? सो द कोड कैन बी रीयूज ओवर एंड ओवर अगेन। सो प्रोसीजर क्या है? फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए कलेक्शन ऑफ कोड या इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक तो ये डिफिनीशन है, और फंक्शन के कोड को हम बार बार रीयूज करते हैं, फंक्शन इसलिए बनाते हैं। तो सो प्रोसीजर की एग्जांपल सेम फंक्शन की तरह है, ठीक है, सेम फंक्शन है। लास्ट टाइम मैंने टेबल की एग्जांपल दी थी। वो टेबल की एग्जांपल इस तरह कि आप टेबल को वैल्यूज पास करते हैं, बस वो सिर्फ पैरामीटर्स तक की बात थी, उसको वैल्यूज पास। इसमें आप अपने कोड को कॉल कर सकते हैं। उधर तो वैल्यू सिर्फ पास करते हैं, वो तो सिर्फ वैल्यू इंसर्ट कर देता था। इधर आप कोड को कॉल कर सकते हो, यानी कि आपकी इंसर्ट की क्यूरी है। अब 10 जगह पे आपको जरूरत हो, आप 10 जगह पे बार बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे? चाहे वो इतनी क्यूरी हो, चाहे वो इतनी बड़ी क्यूरी क्यों ना, आपको लिखनी पड़ेगी। सो प्रोसीजर का ये फायदा है कि उसके अंदर आप क्यूरी लिख लें, सेव कर लें, फिर जब भी आपको क्यूरी की जरूरत होगी सिर्फ स्टोर प्रोसीजर के नाम को कॉल करो, जिस तरह फंक्शन को कॉल करते थे, सेम उस तरह है, ठीक है। आगे इसने खुद कहा भी है, सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, save it as store procedure and then just call it to execute it. You can also pass parameter to store procedure, function की तरह, यानी इसको पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। So that the store procedure can act based on the parameter value that is passed, ठीक। तो ये जस्ट स्टोर प्रोसीजर का मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर क्या है? कलेक्शन ऑफ कोड है। इसको क्यों हम बनाते हैं? जहाँ पे अब हमें एक कोड की बार बार जरूरत पड़ती है, बजाय बार बार उस कोड को लिखने के हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। इनको माशाल्लाह 15 की इंटर्नशिप लगी है। कितने की? 15। लाहौर इस्लामाबाद है मेरे ख्याल से, वर्क फ्रॉम होम, अच्छा। हाँ इधर से ही करेगा। अच्छा, DB फर्स्ट हमारे पास पड़ा है, हम उसी DB फर्स्ट के अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है। DB फर्स्ट। अच्छा देखिए, स्टोर प्रोसीजर हो गया, इसके अलावा टेबल हो गया, वो बनते हैं हमारे किधर है? डेटाबेस के अंदर बनते हैं। तो आपने जिस डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाना है उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। वो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्रिएट। अब क्रिएट क्या कर रहे हैं? प्रोसीजर कर रहे हैं। PROC भी लिख सकते हैं या पूरा इसका नाम भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब देखें टेबल के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 बेसिक 4 ऑपरेशन है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, जिसे करंट ऑपरेशन कहते हैं। अब आपको हर ऑपरेशन के लिए स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, हर ऑपरेशन के लिए। SP समराज स्टोर प्रोसीजर। किस स्टोर प्रोसीजर का है? TBL। अब ये स्टोर प्रोसीजर किस सेक्शन के लिए बन रहा है? SP TBL फर्स्ट सेलेक्ट का। एज मतलब ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो सेलेक्ट वाली क्यूरी सिर्फ लिखनी है, जो क्यूरी आपको जरूरत पड़ती है उसके अंदर लिख दो। क्यूरी लिख ली, एग्जीक्यूट करें, कमांड कंप्लीटेड। अब ये पढ़ा किधर होगा? DB फर्स्ट, प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर ये इस नाम का पड़ा है, SP TBL फर्स्ट। अब हमें जब भी ये क्यूरी जरूरत होगी, अब ये क्यूरी ना लिखें, स्टोर प्रोसीजर का जो नाम है, क्योंकि फंक्शन को हम कॉल करते हैं बाय नेम, ऐसा है कि नहीं है? इधर भी हम वैसे ही कर सकते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करो किस फंक्शन को, किस स्टोर प्रोसीजर को? इसको। वो क्यूरी ना लिखें, मजे की चीज।
जो नाम है, क्योंकि हम देखो बाय नाम कॉल करते हैं, नाम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। जहाँ पे भी नाम इसका पड़ा हो आप कर सकते हैं। अब इस नाम को हम कॉपी करते हैं किसी दूसरी क्यूरी में, ठीक है। हाँ। चाहे ऊपर सिलेक्ट हो ना हो। वो तो हमारा कोड सिर्फ यही था ना। देखिए आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करें ना, एग्जीक्यूट करें, तो जितनी भी लाइन होंगी सारी चलेंगी। नहीं नहीं, मेरे मतलब है कि ऊपर हम DB फर्स्ट Database सेलेक्ट करें नहीं ना। वो तो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो इसी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आई इसकी। जी, अगर हम दूसरा डेटाबेस अभी ओपन कर रहे हैं, हाँ। उसके अंदर यही लाइन लिख दे तो उस पे भी काम करेगा, क्योंकि दोबारा देखिए से बनाने की जरूरत नहीं है। ना बनाना पड़ेगा, हर डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, उसको अपना बनाना पड़ेगा। उसका बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर सेम नाम का सिर्फ 100 प्रोसीजर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो सेलेक्ट के लिए बना। अब इसके बाद हमें किसके लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ बाय नाम, आपको ज़रूरत है ना एग्जीक्यूट करने के बाद। ये नहीं है कि आपका अभी तक क्रिएट नहीं, आप ये प्रेस करें, नहीं, एग्जीक्यूट करने के बाद आप, ठीक है, तब आपका कॉल होगा। अब हम बनाते हैं इंसर्ट के लिए क्रिएट PROC से भी अभी ट्राई कर लेते हैं, SP TBL फर्स्ट इंसर्ट एज, इंसर्ट की क्यूरी सिर्फ इसमें लिखें, इंसर्ट इनटू नेम और एड्रेस थी, आईडी आईडी तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी था, यस वो तो नहीं जाएगा उसमें, नेम और एड्रेस था, ठीक है। तो यहाँ पे वो नेम लिख दे, लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर लें, कमांड कंप्लीटेड। अब जब भी आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत होगी आप सिर्फ 1 लेकिन इधर एक नुकसान है, अब डेटा देखना है तो इसके ज़रिए देख सकते हैं, वो बार बार अली इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम तो इंसर्ट के वो कोई भी डेटा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे मसला, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको क्यूरी के अंदर कोई वैल्यू ज़रूरत होंगी तो वहाँ पे हम इस फंक्शन को पैरामीटर्स भेजेंगे। जहाँ पे जिस क्यूरी में आपको कोई वैल्यू ज़रूरत होगी वो वैल्यू जो कि आपको पता नहीं है कि कोई, जिस तरह जेंडर और जेंडर के अंदर मेल फीमेल आपको कन्फर्म है, ठीक है, वो स्टैटिक किस्म की वैल्यूज है। लेकिन वो भी अगर यूज़र इंटर करे ना, हमें नहीं पता कि यूज़र मेल इंटर करेगा या फीमेल इंटर करेगा, वो वैल्यूज जो कि यूज़र के हैंड पे हो, यानी कि यूज़र से आए, उसके लिए आपको पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर हाँ यार इस बात की समझ आई, वो वैल्यूज, अब ये तो हर बंदा अली तो इंसर्ट नहीं करे ना, डिया खान करेगा, कोई भी तो इंसर्ट कर सकता है, तो वो वैल्यू जो कि यूज़र इंसर्ट करना चाहिए उसके आपको पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। अब इस क्यूरी के अंदर यूज़र कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है, अली दे रहा है और डिया खान दे रहा है, आईडी तो ऑटोमेटिकली जा रही है, तो इसके लिए हम पैरामीटर बनाएंगे @ सेम जिस तरह वहाँ पे बने थे, लेकिन SQL पैरामीटर शरामीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। var4 max, अब यहाँ पे अली की जगह क्या लगाएंगे, @name, अब शो प्रोसीजर एक मरतबा आप क्रिएट कर चुके हैं, अगर दोबारा आप इसी तरह चलाएंगे तो एरर देगा, क्योंकि इसी नाम का पहले से क्रिएटेड है। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम SP TBL फर्स्ट इंसर्ट, तो हम क्या करेंगे, अल्टर मतलब चेंजेस करना, अल्टर मतलब चेंजेस करना, किस में करें, स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो आप अल्टर करें, हो गया। अब हमारा स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब अगर आप इस तरह कॉल करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटर थे तो पैरामीटर को वैल्यू भेजेंगे, हम वहाँ पे फंक्शन कॉल करते थे, अगर पैरामीटर वाला फंक्शन आप बगैर पैरामीटर के कॉल करें, यानी कि उसको आर्गुमेंट्स पास ना करें, तो एरर देगा। अब जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, या नेम और, तो जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं उसी के साथ आप नेम को भी वैल्यू दे दे, कामा एड्रेस को भी। अब ये फंक्शन है ये वाला, ये वैल्यू पहले जाएगी नेम पैरामीटर को, ये वैल्यू जाएगी एड्रेस पैरामीटर को, ठीक। अब यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें लास्ट वाला जो होगा ADI खान। अब हमें कोई और वैल्यू भेजनी है, क्यूरी ना लिखें, सिर्फ प्रोसीजर को और उसको वैल्यू भेजें बस। ये
क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिलीट के बनाते हैं। अच्छा पहले डिलीट की क्यूरी लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम TBL फर्स्ट वेयर ID इज इक्वल टू। अच्छा देखिए इस क्यूरी में हमें कितने पैरामीटर की जरूरत होगी जिया? एक की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं, क्रिएट PROCSPTBL डिलीट, ठीक है। तो इसके लिए @ID का एक पैरामीटर जिसकी टाइप इंट और इसके बाद एज, ठीक है। और यहाँ पे @ID लिख दें बस। फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट करेंगे, बाद में अगर चेंजेस करनी हुई तो हम अल्टर करके चेंजेस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फंक्शन के साथ एक ID भी हमें भेजनी पड़ेगी। पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी IDs पड़ी हैं। ये 14 को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ये 14 अंदरो अफेक्टेड, यहाँ तक क्लियर है सब? इजी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर देखें स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो क्यूरी उसके अंदर अगर कोई कॉलम वगैरह ना है तो पैरामीटर ना भेजो, है तो पैरामीटर भेजो, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट रह गया किसका? अपडेट अल्टर करके चेंजेस करेंगे, ठीक है। अच्छा जब भी आप अल्टर करेंगे या क्रिएट करेंगे तो साथ में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम तब वैल्यूज भेजते हैं जब आपके पास स्टोर प्रोसीजर हो पड़ा, ठीक है। तो उस वक्त ये वैल्यूज फिर हटा दिया करें, बस फिर एरर आएगा, क्योंकि अभी तक आपका स्टोर प्रोसीजर अभी बना नहीं है। आप चेंजेस करें आप कैसे वैल्यूज को पास कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल चलो इधर उसकी वैल्यू पड़ी हो। अब हम अपडेट के लिए बनाएंगे, क्रिएट PROCSPTBL फर्स्ट अपडेट। अपडेट की पहले क्यूरी लिखते हैं, एज अपडेट TBL फर्स्ट वैल्यू नेम इज इक्वल टू @name comma address is equal to @address where ID is equal to @ID। अब ये 3 पैरामीटर हम इधर ऊपर बनाएंगे, तो एक बार जो ऊपर बन चुके हैं वो तो अलग डालता है। वो तो देखो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर वो लोकल नहीं होते जी सर, वो तो वही लोकल और ग्लोबल की बात है। इनमें फिलहाल ग्लोबल नहीं, इनमें स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। नेम var4 मैक्स। अच्छा यहाँ पे ऊपर नीचे तरतीब का कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर ऊपर नीचे रखते हैं वैल्यूज फिर आपको उसी तरतीब से भेजनी पड़ेंगी उनको। @ID इंट यहाँ तक क्लियर है जवानों, ठीक है। ये बन गया। अब इसमें एक चीज नोट करें, सिर्फ ID देंगे, ID नहीं नेम भी तो देंगे ना। अब मैं देखो अपडेट तो जब भी करोगे ID तो लाजमी होगी, नेम एड्रेस में से लाजमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम नेम चेंज कर रहे हैं एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं। एड्रेस चेंज कर रहे हैं नेम चेंज नहीं कर। चलो पहले मैं ID देता हूँ 13 ID दे दी, इसी के साथ मैं नेम देता हूँ अहमद। मैं एड्रेस देता नहीं हूँ क्योंकि मैंने चेंज नहीं करना, ठीक है। तो वो एरर देगा, क्या देगा? उसको null value जाएगी ना। क्योंकि वो कहता है कि जो इस SP प्रोसीजर और फंक्शन इसके अंदर जो आपके पास पैरामीटर है एड्रेस वो आपसे वैल्यू मांगता है। जी सर, फिर हम फंक्शंस जब पढ़ रहे थे तो लास्ट टॉपिक था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन पढ़े थे, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपको कोई बंदा रोड पे पड़ा हुआ मिले जिसको ना आप जानते हैं, ठीक है, ना जो आपका रिश्तेदार है, वो बेहोश है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, अब उसका हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो अगर आपसे जो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होगा आपसे ना पता करे आपको नाम आता है नहीं आता, क्योंकि वो एंटर तो करेगा, आपको एड्रेस का पता नहीं पता, आपको उसके फादर से एनएसी का नहीं पता, क्या वो कहेगा यार इसमें एंट्री नहीं कराता, कराएगा वो, ठीक है। उसने क्या किया होता है कि उसने जितने भी फंक्शन बनाए वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को सेट की होती है। अब ID देखें वहाँ पे उनको पता है कि ID इसमें रिसीव कितनी होगी, तो यहाँ पे ID वो हम देंगे क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। बाकी वैल्यूज हमें नहीं पता तो हम उसको लाजमी तो नहीं है कि दें, तो यहाँ पे भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रख सकते हो। इस तरह वहाँ पे कोई वैल्यू दे देते थे फंक्शन के अंदर, इंट A इज इक्वल टू कोई 0 या इस तरह कोई वैल्यू दे देते थे। फिर अगर उसको पास नहीं करे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू उसकी उठा लेता, 0 उठा लेता या 1 2 3 उठा लेता, ठीक है। अब यहाँ पे देख के मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने इस अहमद 13 पे जो ID है उसका नाम मैंने अहमद करना है, मैंने एड्रेस चेंज नहीं करना, वो एरर दे रहा है। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको नल लेबल रखना पड़ेगा। ये उनकी ये समझे इंट A है, ये उसकी नल वाली वैल्यू,
अब आईडी मैंने नल पता है क्यों नहीं रखी, क्योंकि आप जब भी अपडेट करेंगे आईडी तो खामा ID खाली तो देंगे। देंगे। ठीक, अच्छा इस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब आप चेंजेस करें तो पहले तो अल्टर लगाएंगे, दूसरा चेंजेस या क्रिएट करते वक्त ये वैल्यूज अगर होंगी तो देखिए एरर आएगा, क्योंकि अभी तक हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग हटा देंगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम दे दिया। सर एक और चीज समझा दें, ये नल जो लिखा है नल उसको खत्म करेगा या नल वैल्यू है, कोई वैल्यू है। अब देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ उसका। उसको नल कर, फिर ये तो पुराना, अगर हम कहें कि हम उसको नहीं चेंज करें तो वही पुराना रहेगा। ये तो अभी देखें यहाँ से तो हम एक एक देंगे ना, जी। यहाँ से तो एक एक देंगे। वो तो जब वहाँ से हम डेटा उससे एप्लीकेशन से एंट्री करते थे, एडिट पे क्लिक करते थे, सारे फिल हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे। फिर हमने जो चेंज करना था सिर्फ वो चेंज करते, बाकी वैल्यूज तो होती ना। तो वहाँ पे तो वही वहाँ पे भी वही काम करेंगे, यानी कि वहाँ से तो नल आना ही नहीं है। इस सूरत में तो नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे ही क्लिक करते हैं वो सारे फिल हो जाते हैं। फिर जो चीज़ आपने चेंज करेंगे वो चेंज करके इधर अपडेट कर देंगे आप। ठीक है, बहरहाल इनकी समझ आई। Yes. ठीक है, तो अभी आप लोगों ने एक एक टेबल बनाना है जिनमें कॉलम ज़्यादा हो, कॉलम कम नहीं। मैंने एक बनाया 10 जिनमें कॉलम ज़्यादा हो, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 5 से ऊपर हो, उसका ये फ़ायदा होगा ना कि आप अपडेट के वक्त थोड़ा सा आपसे गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे। इंसर्ट के वक्त भी आपको पैरामीटर सोचने पड़ेंगे। ठीक है, डिलीट के वक्त तो हमेशा एक चीज़ पे डिलीट करते हो तो मसला ही नहीं है। सेलेक्ट के वक्त भी तो आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंसर्ट अपडेट में थोड़े से इशू इस सूरत में आ सकते हैं कि आपसे इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं। सेम यही चीज़ है SQL में इधर। हाँ, इधर 2 पैरामीटर हैं तो उधर 5 होंगे, 6 होंगे, काम तो वही एक ही है सबका। ठीक है, आप लोगों ने भी ये प्रोसीजर बनाना है। मंडे के दिन इंशाल्लाह आएंगे तो हम इसके आगे टाइप बेस्ड प्रोसीजर बनाएंगे, क्योंकि अब ये देखें 4 एक टेबल के लिए 4 ऑपरेशन कम से कम बने। कम हमारे डेटाबेसेस में 30 से 40 टेबल होते हैं। एक टेबल ज़रबे 4 कितना होता है? 4, तो 10 ज़रबे 4 यानी कि 120 प्रोसीजर आपको बनाने पड़ेंगे। 120, ये तो मैंने 30 टेबल का होता है, 100 टेबल 100 ज़रबे 4 फिर एंट्री में आसानी हो जाती है ना, वहाँ पे आसानी हजार इधर हैंडल कर पाओगे 400 प्रोसीजर बनाना। और इसमें गलतियाँ भी आपसे हो सकती है, नाम भी इधर उधर हो सकते हैं। तो हम मंडे क्या करेंगे कि एक ही स्टोर प्रोसीजर एक टेबल के लिए बनाएंगे, जिसके अंदर ये 4 ऑपरेशन है ना, उसके लिए हम इफ एल्स लगाएंगे। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। अब हर टेबल का 400 प्रोसीजर बनते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट से लेके कम से कम 4, ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे टाइप बेस्ड, जिसमें इंसर्ट के लिए इफ लगाएंगे, अपडेट के लिए भी लगाएंगे, डिलीट के लिए भी, सेलेक्ट के लिए भी। अगर हमारा इफ ट्रू होगा इंसर्ट वाला तो इफ चलेगा, अपडेट वाला ट्रू होगा तो अपडेट चलेगा, डिलीट वाला ट्रू होगा तो डिलीट, अदरवाइज सेलेक्ट वाला चलेगा। चलो, लेकिन पहले ये कर लो, खाली पे स्केल शर्मीला ये स्केल में करना ना, वहाँ पे नहीं करना। जी आपका कोई सवाल था पहले? बस वही था नल वाला। अच्छा, हाँ वो तो उसको नल मिल जाती है। इधर कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि नल दे। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि अगर मैं हो समझ रहा जाएगा। था कि नल हमने लिखा है ना, शायद वो पहले वाली उठा रहा है। क्योंकि वैल्यू हम उसको असाइन कर रहे हैं, पैरामीटर को दे रहे हैं। सही यहाँ पे कोई भी अगर नल के लिए जो भी वैल्यू देंगे तो आप सिंगल कोट में देंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सही ठीक है, नल वैसे लिख सकते क्योंकि वार तक लिखा स्ट्रिंग में देंगे। यहाँ पे वही पुरानी वैल्यू भी तो दे सकते हैं। हैं, दे सकते हैं। इधर ऊपर फिर आपको टाइप करनी पड़ेंगी, लेकिन वो अगर ज़्यादा हो, टेबल में ज़्यादा कॉलम है तो आप इतने नहीं दे सकेंगे बार बार। फ्रंट से तो हम लोगों ने उसका इशू सॉल्व कर लिया ना, बिल्कुल। यहाँ पे तो हम कोड करते ही नहीं है, काम तो वहीं से भेजते हैं होता सारा। है मेन। बस ये प्रोसीजर हमारे हो जाए, जी उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जिसमें हमारे टोटल 3 दिन लगेंगे। बस उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम इतने हो जाएंगे कि एक प्रोजेक्ट के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा मेन फोकस होगा एनालिसिस पे। फौरन मेन फोकस एनालिसिस। जिस तरह C++ में आपको या तो सवाल मिल जाते थे कि ये खुद से सॉल्व करो, उसे कहते हैं एनालिसिस। मेन फोकस उस पर होगा, वो कर जाए ना। ये जो लड़के प्रोजेक्ट के लिए टेंशन लेते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को भी होगा कि आप लोगों ने बनाया नहीं है, बिल्कुल। चीज़ आपको मजाक लगने लग जाएंगी। इतनी सिंपल हैं अभी। हाँ, स्टार्ट में हर चीज़ मुश्किल होती है। अब आपको यानी कि आपकी नज़र में मैं इस तरह हूँ कि मुझे यार सारी चीज़ें आती हैं,
लेकिन मैंने आपको बता नहीं है, कल 3 दिन का काम बढ़ गया है कि उसमें 5-10 मिनट में सारा का सारा गया। जितना बड़ा प्रोग्रामर हो कभी ना कभी रिकवरी 20-30 मिनट, तकरीबन 20-30 मिनट नहीं, 2-3 घंटे लगे हुए थे, रिकवरी नहीं हुई है, आपका उड़ा दिया। बस ये है कि कभी डीमोटिवेट ना हो, अपना वक्त दे, 100% दे, ये चीज़ें काम ज़रूर रंग लाएगी एक ना एक दिन। कि अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन कुछ ही टाइम हो गए, गुजर जाता है। अब 4 साल मेरे गुजर के मुझे पता नहीं चला, अब ये माशाल्लाह 7 सेमेस्टर में आ गए। एक टाइम था हम क्लब में इकट्ठे होते थे, ये भी मेरे साथ होता था, कराटे खेलते थे, कि वो टाइम किस तरह गया पता ही नहीं चला। और देखिए ये चीज़ आप अपने दिलो दिमाग को समझा दें, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जब गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता कि यार मुझ पर मुश्किल वक्त गुजरा था क्या नहीं गुजरा था। अब मुझ पर बड़े मुश्किल वक्त गुजरे होंगे, आप पे भी बड़े मुश्किल है, लेकिन अभी आप सारे वो वक्त भूल गए आप लोग, ठीक है। अगर उसका भी सोचना आप कहते क्या चीज़ थी वो, तो इसलिए जब भी आप पे थोड़ा टफ टाइम आए वो समझना कि यार ये भी गुजर जाएगा। चलो जवान।